बैठ जाऊँ। कितना आऊंगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दैया में। और आज सुबह उठने में लेट हो गई थी, पता नहीं कैसे मेरी आंखें नहीं खुली। मैं कभी अलार्म नहीं भरती लेकिन फिर भी मेरी आंख टाइम पे अपने आप खुल जाती। लेकिन आज मैं उठी 7 बजे और दिव्यांश के स्कूल के अकॉर्डिंग बहुत लेट हो गई थी। तो इसलिए आज मैंने सुबह बस उठने के बाद सीधा मैंने किचन में दिव्यांश के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। ना कोई चाय पी ना पानी पिया, क्योंकि वैसे तो टाइम बहुत था। अगर दिव्यांश बिना उठाए उठ जाए तो बहुत टाइम होता है, लेकिन इसको उठाने में इतना टाइम चला जाता है कि बाकी के काम करने का टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए दिव्यांश के जाने के बाद अभी मैं अपने काम स्टार्ट करूँ, जो कि मुझे सुबह उठते ही स्टार्ट करने होते हैं। जैसे कि उठने के बाद चाय बनाना, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह लगाना, फिर झाड़ू लगाना। तो वो काम आज मैंने नहीं किए, बस दिव्यांश को भेजा है स्कूल। अभी मैंने उसके जाने के बाद चाय रखी है, शैंके आ चुके हैं दिव्यांश को छोड़ के। और अभी मैंने चाय रखी, उसके बाद बाहर गली में झाड़ू लगाऊंगी। और बहुत ही बुरा हाल हो गया क्योंकि अभी पतझड़ स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा पत्ते झड़ते हैं और बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय, और तब तक मैं बाहर गली में लगा के आऊँगी झाड़ू। और पत्तों से ज़्यादा गोबर इतना हो जाता है कि जिनके घर में भैंस होती है ना, उनके यहाँ भी इतना गोबर नहीं होता होगा जितना कि मेरे घर के आगे गली में गोबर हो जाता। तो पहले ये उठाऊंगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा था। सुबह आने जाने वाले भी बहुत होते हैं और घर के आगे ऐसे गोबर पत्ते और बुरा हाल हो तो अच्छा नहीं लगता। तो पहले मैंने बाहर की सफाई करी थी, अंदर की तो ये कि हम आराम से करते रहेंगे, अंदर कोई आगे थोड़े देखता है। तो पहले बाहर गली में से ये जो गोबर था वो उठाया, और उसके बाद फिर झाड़ू लगाई। और दूसरी वाली झाड़ू ले ली थी मैंने, जो बड़ी वाली है। इससे थोड़ा सा टाइम लगता झाड़ू लगाने में, और आज वैसे ही लेट हो गई थी। तो फटाफट से झाड़ू लगा के और उसके बाद मैंने चाय पी थी। पी ली चाय? आप तो पी लो गरम गरम चाय। ओहो, इंतजार है। ठंडी चाय पी, मेरी तो मजबूरी थी। पंखा चला लो, गर्मी लगा। बस कर, ज्यादा टेस्ट नमकीन सा हो जाएगा। चम्मच भी ला रही। मम्मी तो शॉल जूते सब कुछ पहले खड़े, उनको सर्दी लग रही और मेरा पसीने आ रहे। चला लो पंखा करते घर में तो पसीने पसीने आ रहे। चाय पीने के बाद जस्ट मैंने मशीन लगा दी थी, पानी चला दिया था। तो ये कपड़े थे शैंकी के, जो कि 1 हफ्ते के इकट्ठे हो चुके थे। जब मैं मायके गई थी तो लास्ट तक मैं सारे कपड़े धो के गई थी, लेकिन जब वहाँ से आई थी तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मेरे और दिव्यांश के नहीं थे, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो मशीन तो लगाई दी, और थोड़े से जो सर्दियों के कपड़े हैं दिव्यांश के और शैंकी के वो धो देती हूँ। और मेरे जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो मतलब मेरे गर्मियों में भी चलते, सर्दियों में बस। सर्दियों में क्या होता है कि सूज पहन लेती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शॉल ले लेती हूँ। बाकी स्वेटर और ये चीज़ें मैं बहुत कम पहनती हूँ, बाहर जाती हूँ तभी पहनती हूँ। अदरवाइज़ घर में मैं सर्दियों के कपड़े बहुत कम पहनती हूँ, जैसे कि स्वेटर हो गई, शॉल हो गई, ऊपर कैप हो गई। तो ये चीज़ें मैं कम पहनती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ ही मेरे लिए बहुत अच्छा मौसम होता है जिसमें मैं रिलैक्स महसूस करती हूँ। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी, तो अभी तक मुझे मतलब गर्मी लग रही है। तो गर्मी में मेरा क्या हाल होता होगा। तो जो सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए थे। अभी साथ के साथ जो घर की सफाई है वो स्टार्ट कर देंगे। पहले जो बेड है, वैसे भी मैंने इसमें से कपड़े निकाले थे, इसकी हालत बेकार हो गई थी, तो इसको ठीक कर लेती हूँ। और मेरे पास ना कई बार इस बेडशीट के लिए कमेंट आते कि आप ना इस चादर की डायरेक्शन हमेशा उल्टी ही लेते। तो अभी मैं बताती हूँ कि उल्टी मुझे क्यों बिछानी पड़ती है। अब इसकी डायरेक्शन है इस तरीके से, सीधी ऐसे आएगी, लेकिन ये इस तरीके से जब मैं बिछाती हूँ तो बहुत छोटी रह जाती है, इसलिए मुझे इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज करके तब बिछानी पड़ती है, ताकि इसका साइज़ थोड़ा सा ठीक रहे। वैसे इस दूसरी साइड से बिछाती हूँ तब भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये गद्दे के नीचे अच्छे से दब जाए। तो बस बेड ठीक कर दिया था, उसके बाद फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा लगाऊंगी लास्ट में, क्योंकि जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन पोछा लास्ट में लगाती हूँ। और जो शूज वगैरह थे डुग्गू के, वो मैंने रख दिए थे अलमारी में, क्योंकि डुग्गू क्या करता है, स्कूल से आएगा फटाफट शूज़ को रख देगा नीचे, ट्यूशन से आएगा वो नीचे,
चप्पल वगैरह सब कुछ नीचे रख देता है। अभी छोटा बच्चा इतनी नहीं होती कि चीज़ों को कहाँ रखना होता है। वैसे मैं इसको समझाती तो बहुत हूँ कि अपने चीज़ों को एक फ़िक्स जगह रखो, वहाँ पे रखनी होती है। फिर भी बच्चों को ना स्कूल से आते ही हो जाता है कि फटाफट से खेलो, और वैसे भी इसके पास तो टाइम ही नहीं होता। स्कूल से आते इसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, बस खाना वगैरह खाता है, कपड़े वगैरह चेंज करता है, इतनी देर में ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो बस झाड़ू लगा दी थी मैंने पूरे घर में, पोछा बाद में लगाऊंगी। और डस्टिंग आज मैंने नहीं की क्योंकि वैसे ही मेरा काम लेट हो रहा था, और सर्दियों में चल भी जाता है कि एक दिन डस्टिंग ना करो तो इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है। तो गर्मियों के हिसाब पे होते हैं कि सुबह करो तो शाम को करनी पड़ती है, शाम को करके सोते हैं तो सुबह उठते फिर वही हाल। तो कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे, और सारे धुलने के बाद ही मैं टब को उठा के लेके आई थी, क्योंकि बार बार मेरे पास ना इतना टाइम था। और अब धूप में अच्छी से निकल रही है, वो वाली सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हो रही कि अभी कपड़े सूखने में दिक्कत हो, तो सूख जाएंगे कपड़े। इसलिए मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके बस थोड़ी सी वो क्या रहता है उसमें बेडशीट और टॉवल्स वगैरह, वो चलो मैं बाद में सुखा दूँगी। अभी मुझे बनाना था खाना, क्योंकि शैंकी को बाहर जाना था। और खाने में मैं क्या बनाऊँगी, सुबह कल रात को भी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, चावल बनाए थे, और सुबह इतना मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं सब्ज़ी बनाऊँ। दिव्यांश के उसमें ब्रेकफास्ट में भी मैंने आज अचार और पराठे डाले हैं। और अभी हम बनाएंगे जो चावल मैंने रात को बनाए थे वो पराठे। चावल जब भर के बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, और अगर इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा प्याज डाल दो और मसाले ऐड कर दो तो और भी अच्छे लगते हैं पराठे। तो अभी फ़िलहाल मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, बस जैसे मेरे चावल बने हुए थे वही ऐड करके मैंने पराठे बनाए थे। बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से करारे कर लो ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बस पराठे बनाने के बाद मेरा काम हो चुका था सारा ख़त्म, और उसके बाद खाना वगैरह खाया, पोछा लगाया और नहा धो के और सीधा निकल गए थे दिव्यांश के स्कूल के लिए, क्योंकि मुझे दिव्यांश के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेनी थी। और शैंकी को यही होता है कि नहीं साथ में चल, फिर बाद में बोलेगी कि साइज छोटा बड़ा ले आए। तो इसलिए भी कुछ ये था कि चलो जल्दी से अपना काम ख़त्म करके स्कूल भी जाना था, और फिर भी मैं थोड़ा सा लेट हो ही गई थी स्कूल में। यूनिफॉर्म नहीं मिली मुझे। और ये देखो चावल के पराठे बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, ना ये फटते हैं। चावल के पराठों का एक चीज़ बेस्ट ये भी होती है कि फटते नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि आज मेरा आटा ना हार्ड लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा, सुबह जल्दी में लगा था, बहुत हार्ड आटा लग गया था, तो उसमें भी पराठे बिल्कुल भी नहीं फटे। तो यहाँ पे मेरा जो खाना है वो रेडी हो चुका है, और खाना खाने के बाद फटाफट से स्कूल जाने की तैयारी करेंगे। हेयर वॉश भी किया था संडे के दिन, मैंने अब की बार ये काम नहीं बढ़ाए कि हेयर वॉश करना, मशीन लगाना, क्योंकि उस दिन ना काम वैसे ही बहुत हो जाते हैं। और कुछ मेरी संडे के दिन तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि सैटरडे की नाइट में मुझे बुखार हो गया था, एकदम से बुखार वॉमिट अचानक ही हो जाते हैं, मुझे ये चीज़ पता नहीं क्या हो गया। और तो इसलिए फिर संडे को उठे भी लेट थे तबीयत की वजह से, और फिर मैंने किए नहीं ये काम, ना मैंने कपड़े वॉश किए ना मैंने हेयर वॉश किया। तो मुझे लगा चलो मंडे को दिव्यांश चला जाएगा सुबह स्कूल, आराम से अपने सारे काम हो जाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चावल के पराठे खाने के लिए। साथ में ले लिया था अचार, और थोड़ी सी ले ली थी लस्सी, और चाय बना ली थी मैंने अपने लिए, सैंकी को दे दी थी लस्सी। तो अभी हम फटाफट से निकलेंगे स्कूल के लिए। बाल गिले हैं, और अभी जस्ट नहा के आई उसको लेने जा रहे हो? अच्छा, डुगू को लेने जाऊंगी। वैसे तो शैंकी ले आते हैं, डुगू की स्कूल यूनिफॉर्म लेके आनी है विंटर्स वाली, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ा साथ में, क्योंकि शैंकी बोलते कि मैं फिर साइज छोटा बड़ा ले आऊँगा। बैठ जाऊँ गीता नहीं तो क्या काम चला, ढोल बजाने वाला ना बुलाओ। तो नहीं ज़्यादा क्यों जाएगा, से पहले ढोल बजवाएंगे, फिर नाचेंगे, फिर स्कूटी पे बैठेंगे। ओह गिराओगे ये स्टंट जब अकेले हो ना जब मार लिया करो। बाल गिले ना इसलिए ठंडी हवा लग रही बहुत ज़्यादा। आप गलत लिया है, मेरे को पहले ही बुखार हो रहा है 2 दिन से। कोई देखेगा तो कह देंगे बुखार भी हो रहा है, सारा दिन ये काम करते फिर जाए ना, कोई यकीन करे ना करे ना। हाँ वैसे तो ठंडी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा तबीयत की बात है, तबीयत खराब हो सकती है। आज डुगू क्लास लगाए गए थे क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं उसको लेके आने में। और ये देखो यहाँ बैठा करिए, अब इसका हरे देख। सॉरी बेटा, सॉरी। वो सुनील मैम चले गए, यूनिफॉर्म लेनी थी मुझे तो आपकी। आंटी है, शुक्र है कुछ नहीं बोला डुगू ने।
कोई भी नहीं यहाँ पे तो तो। मैं एक्टिविटी रूम में बेटा वो यूनिफॉर्म तो जिन मैडम को देनी थी वो तो एक्टिविटी रूम में देख के आई। यहाँ पे लोग लगा हुआ। चलो आज पूरा स्कूल ही तो आंटी नहीं देंगी ड्रेस मैम को, जिन मैम ने देनी थी वो तो चले गए शायद। मम्मी अब क्या लग रहा है? कुछ नहीं बेटा। मम्मी ये हल्दी जैसे रंग का क्या लग रहा है? खोल दो। डुगू पराठा बनाऊं क्या रोटी बनाऊं? मैं तो खा रहा हूँ। दूसरा पराठा बनाना है क्या रोटी बनानी है? परांठा। परांठा क्या होता है? परांठा एक पराठा सुबह का बचा हुआ था, एक भी क्या हाफ ही था वो जो चावल का बना था सुबह, और एक और अब बना दूंगी। फिर इसका बस जल्दी ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड भी कर देते हैं, क्योंकि सुबह से वीडियो स्टार्ट कर रखी है मैंने। तो अभी डुगू के ट्यूशन के जाने के बाद वीडियो आराम से एडिट भी हो जाएगी। नहीं तो आज मेरी वीडियो 12:30 बजे गई थी, क्योंकि मैं रात को एडिट नहीं कर पाई और सुबह फिर टाइम नहीं लगा सारा काम वाम करके, और उसके बाद मैंने वीडियो एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आज डुगू के ट्यूशन के जाने के बाद वीडियो को एडिट कर लूंगी ताकि टाइम पे वीडियो पहुंच जाए। आप लोग भी आ जाइए गरमा गरम लंच करने के लिए, क्योंकि आप लोग पता हम करते हैं ब्रंच। ये तो दिव्यांश स्कूल से आया, इसलिए इसके लिए क्या? अभी तक नहीं आया। कौन? मैं फिर एक घंटे में अब जाऊंगी। अच्छा मैं स्कूल लेने गई थी तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अच्छा प्रैंक करने का फायदा जब था ना, जब आपको ना देखा हो। करो ना तो कैसे करो? आप सबको पता है आप स्कूल से आ चुके हो। अच्छा ठीक है। डुगू अभी तक स्कूल से नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया, मेरे को टेंशन हो रही है। हेलो गाइस, ये था इसका प्रैंक, और मैंने बोला था कि सबको ही पता कि आप स्कूल से आ चुके हो। चलो खाना खा लो आराम से बैठ के। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे कब तक मैं स्टार्ट करूंगा? कब आप कैसे स्टार्ट करोगे? मैं तो एंड कर रही हूँ बेटा अभी। क्या बनाऊं? पराठा बना रही हूँ आपके। ओ माय गॉड, बाय कर दो सबको। बाय। बाय बाय।